कांग्रेस और बाकी पार्टियां अपनी रोटी अपना राजनीतिक सेक रही है। ये सुरक्षा का मामला है, देश का मामला है। जहां हम कश्मीर का देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन की सुरक्षा में आज दो चूक की खबरें सामने आई है। संसद की सुरक्षा पे सवालिया निशान लगाए गए। एएनपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि पहली बार संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो वहीं इसके कुछ देर बाद लोकसभा की कार्यवाही के दौरान 2 युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर सदन के भीतर घुस गए। दोनों ही दर्शन दीर्घा से कूदे थे। उन्होंने स्प्रे से सदन में धुआं फैला दिया था। इस घटनाक्रम से लोकसभा में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि इस वारदात ने एक बार फिर 22 साल पुराने उस आतंकी घटना की याद को ताजा कर दिया, जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 13 दिसंबर 2001 को भारतीय सदन परिसर पर हमला किया था और गोलियों की तड़तड़ाहट से देश सहम उठा था। इस आतंकी हमले में दिल्ली पुलिस के कई जवान समेत 9 लोग शहीद हुए थे। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दुआ साहब, जैसा कि देखा जा रहा कल की डेट में जो शाम 4 बजे संसद भवन पे 4 लोगों ने जो क्रिएटिव करी है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जर्नलिस्ट महोदय, आप तमाम जर्नलिस्टों को बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 दिसंबर और 13 दिसंबर की बरसी, उसी पार्लियामेंट के अंदर आतंकवादी पाकिस्तानी लोग घुसे थे और हमारे सिक्योरिटी ने उसको नस्तानबूद कर दिया था, पकड़ लिया था, गोली मार दिया था। लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर नौजवान बच्चे, बेरोजगार बच्चे अपने को कह रहे हैं जय भीम और तानाशाह का नारा लगाने वाले बच्चे घुसते हैं, तो ये 5 लेयर की सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है कि अगर हमारा बिस्टा पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित कैसे हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री जहां इनकी एक जवाबदेही बनती थी, वो मध्य प्रदेश में कुर्सी और सत्ता का खेल खेल रहे। ये कई एंगल्स इसका बनता है। पहला एंगल तो ये है कि सिक्योरिटी का 5 लेयर की सिक्योरिटी में लैकिंग हुआ, इसमें जो कमियां हैं ये कैसे हुआ, ये जवाब दे कौन देगा, और उन तमाम सिक्योरिटी ऑफिसरों की जांच और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पहली इशू। दूसरा इशू ये बनता है कि जो लड़के उसके अंदर गए, उसको पास दिए गए, जो लोग पास दिए या उसके पीछे जो मंशा कौन था, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन बड़े लोग हैं, कौन डॉन है, कौन आतंकवादी हैं, या हमारे देश के अंदर कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह का हरकत जो है हमारे पार्लियामेंट को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे देश को नामो निशान ख़त्म करना चाहते हैं। तीसरा ये कि अगर इस टीम में कोई एक मुसलमान का नाम होता तो आज पूरे भारत के अंदर दंगा हो सकता था, खून खराबा हो सकता था, और यही सारे नेता आपस में लड़ते हुए मिलते तो आज स्थिति कितनी बिकरार होती। और चौथा ये कि आज ये तमाम पार्टियां एक दूसरे को दोष देने में लगे हैं। सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है, ये पार्टी का गेम खेलने की बात नहीं है, ये सुरक्षा की बात है। आज हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है देश के अंदर। आज हमारा सभी राज्यों का मोबे, चाहे वो मणिपुर हो, हरियाणा हो या कई अन्य राज्य हो, वो सुरक्षित नहीं है। और आप जो है सुरक्षा की विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। पूरे विश्व में ये जो मैसेज गया है, आज हम लोग नंगा हो गए हैं कि सुरक्षा नाम की चीज़ भारत के अंदर नहीं है। और इसी जगह पे अगर आतंकवादी होता, सचमुच का आतंकवादी होता, तो आज पार्लियामेंट की स्थिति क्या होती? क्या पार्लियामेंट अभी दिखता या वहाँ मलबा दिखता? तो ये सारे सवाल है। और इस सवाल पे आज ये कहते हैं मैं ये कानून लगा दिया, इस पे ये धारा लगा दिया, ऐसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने से या कानून लगाने, आपको जो है उसको अरेस्ट करने से या उस पर धारा लगाने से बात नहीं है। मतलब यह है कि आप चूक हुआ है और उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेना होगा। जो सत्ता में है, चाहे वो किसी की सत्ता हो, चाहे कांग्रेस के, बीजेपी, किसी का भी हो, सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी होती है। और सिक्योरिटी में जो लैक हुआ है, उन तमाम ऑफिसरों को जो है लाइन हाजिर होना चाहिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।